अस्सलामुअलैकुम। रिटेल में पीओएस में चार्ट ऑफ अकाउंट में बैंक अकाउंट कैसे डिफाइन होंगे और सप्लायर की पेमेंट और क्लाइंट की पेमेंट, परचेज में पेमेंट टू सप्लायर और सेल्स में पेमेंट रिसीव फ्रॉम क्लाइंट, इसमें मल्टीपल पेमेंट टाइप्स कैसे डिफाइन हो सकती हैं। ठीक है ना, आज ये हम सीखेंगे। और यहाँ से अब जैसे कि वेरी फर्स्ट टाइम पे हम चलते हैं यहाँ पर अकाउंट्स में, इसमें है चार्ट ऑफ अकाउंट। चार्ट ऑफ अकाउंट में ये आपको स्टैंडर्ड चार्ट ऑफ अकाउंट नजर आ रहा है। इसमें आप ये भी सीख लेंगे कि चार्ट ऑफ अकाउंट में चेंजिंग कैसे होती है और पेमेंट टाइप कैसे डिफाइन होती है। जैसे कि ये पहले बैंक अकाउंट है। मैं चाहता हूं कि मैं कोई 3 बैंक अकाउंट अपने यहाँ पर डिफाइन कर लूँ। पेमेंट कैश की पेमेंट टाइप मेरा एक ही है, कैश, और बैंक अकाउंट में मल्टीपल बनाना चाहता हूँ। पर मैं ये भी चाहता हूँ कि बैंक अकाउंट की कोई हेडिंग अकाउंट भी बन जाए। जैसे कि अभी यहाँ पर पूरे चार्ट ऑफ अकाउंट में कोई हेडिंग अकाउंट डिफाइन नहीं है। ठीक है ना, तो ये एक टाइटल अकाउंट होता है, जैसे कि इसके यहाँ पे टी लिखा होता है, तो आगे ये सारे पोस्टिंग अकाउंट है, ये आगे पी लिखा हुआ है। तो कोई हेडिंग अकाउंट नहीं है कि जिसके यहाँ पे एच लिखा हो। तो ये है बैंक अकाउंट जिसको मैं मॉडिफाई करता हूँ और इसको यहाँ से ये अकाउंट टाइप है, तो यहाँ से मैं इसको हेडिंग अकाउंट कर देता हूँ और इसको मैं कर देता हूँ सेव। तो ये देखें कि ये एक हेडिंग अकाउंट बन गया। इसके नीचे फिर 1003 के ऊपर एक पेटी कैश है, जिसको फिलहाल मैं खत्म कर देता हूं। मुझे जब जरूरत पड़ेगी मैं डिफाइन कर लूंगा। तो यहाँ पे मैं एक बी बैंक लिमिटेड डिफाइन कर देता हूं। ठीक है, और मैं इसको कर दिया सेव। तो ये एक बैंक डिफाइन हो गया। ठीक है, पर ये मैं चाहता हूं कि जिस तरह से ये टाइटल अकाउंट के थोड़ा आगे करके ये सारे पोस्टिंग अकाउंट हैं, इस तरह से हेडिंग अकाउंट का भी पता चले कि या मैं इस बैंक अकाउंट को इस हेडिंग अकाउंट के साथ लिंक करना चाहता हूं। तो मैं इसी बैंक अकाउंट को मॉडिफाई करूंगा। तो ये पोस्ट टू की ऑप्शन इसी काम के लिए होती है। 1002 जो हेडिंग अकाउंट होगा वो मैं यहाँ पे लिख दूंगा। तो अब ये देखिए एक ट्री बन गई। टाइटल अकाउंट के अंदर सारे ये पोस्टिंग अकाउंट और हेडिंग अकाउंट है, और हेडिंग अकाउंट के अंदर ये फिर ये एक पोस्टिंग अकाउंट बन गया। अब चूंकि ये सीक्वेंस फॉलो करना जरूरी है पूरे चार्ट ऑफ अकाउंट में, ये याद रखिएगा, जब भी आपने चेंजिंग करनी है तो इस सीक्वेंस को जरूर फॉलो करना है। इसीलिए मैंने पेटी कैश को खत्म कर दिया कि 3 के ऊपर पेटी कैश था। तो 1004 नहीं है कोड, तो मैं यहाँ पे फिर न्यू के बटन पे अब क्लिक करता हूँ। 1004 लिखता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ जी मुस्लिम कमर्शियल बैंक। ठीक है, ग्रुप में क्या आएगा, यहाँ पे आप ड्रॉप डाउन करेंगे तो ये सारी आपके पास ऑप्शंस आ रही हैं। आप स्क्रॉल अप करेंगे तो ये करंट एसेट आ जाएंगे कि इसका टाइटल अकाउंट क्या है, वो करंट एसेट है। ग्रुप जो होगा वो टाइटल अकाउंट होगा। पोस्टिंग अकाउंट में अकाउंट टाइप में मैं पोस्टिंग अकाउंट कर देता हूँ, और इसको पोस्ट टू किस में होना चाहिए, मतलब इसका हेडिंग अकाउंट कौन सा होना चाहिए, तो वो 1002 है। और मैं इसको सेव कर देता हूँ। तो ये देखें एक और बैंक अकाउंट बन गया। फिर से मैं न्यू करता हूं 1005, मैं करता हूं जी स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक। और फिर यहाँ पे सी प्रेस कर देता हूं तो करंट एसेट आ जाएंगे। आगे टैप करूंगा तो पी प्रेस करूंगा तो पी आ जाएगा। आगे मैं फिर टैप करके 1002 प्रेस कर देता हूं जो इसका हेडिंग अकाउंट था, तो मैंने इसको सेव कर दिया। तो अब आप देखें कि ये 3 बैंक अकाउंट बन चुके हैं, जिसका हेडिंग अकाउंट यहाँ पे हमने दे दिया, जो कि यहाँ पे पता चल रहा है कि इन तीनों का पोस्ट टू अकाउंट ये वाला है, और वो खुद से एक हेडिंग अकाउंट है, जो कि यहाँ पर टाइप में पता चल रहा है कि ये एच है। ठीक है, ये तो आपके बैंक अकाउंट डिफाइन करने की चीज थी जो कि हमने करंट एसेट में डिफाइन की है। अब हम देखते हैं जी कि अकाउंट्स में सेल्स में जाएंगे और पेमेंट टू सप्लायर में ये कुछ बैंक पेमेंट टाइप्स नजर आ रही हैं जिनको हम अपनी जरूरत के मुताबिक सेट करना चाहते हैं। तो इसी तरह से ये पेमेंट रिसीव में होगा, तो ये वही बैंक अकाउंट वही पेमेंट टाइप्स यहाँ पे नजर आ रही हैं। तो अब हम मेंटेनेंस में जाएंगे, सिस्टम सेटअप में जाएंगे, तो ये एक एरर आ गया जो कि पहले नहीं आया था। ये एरर क्यों आया मैं आपको ये भी बताता जाता हूं कि जैसे कि ये पेमेंट्स में जाएंगे तो ये एक बैंक अकाउंट है, ये इसकी वजह से एरर आ रहा है, क्योंकि ये यहाँ पर सारे सेल में और परचेज में जो भी चार्ट ऑफ अकाउंट से आप पेमेंट सेट करते हैं या कोई भी बैंक अकाउंट इसके साथ लिंक करते हैं, तो उसको पोस्टिंग अकाउंट होना चाहिए, और यहाँ पर ये हेडिंग अकाउंट आ रहा है, तो इसलिए ये एरर आ रहा है। अब ये देखेंगे मैंने यहाँ पर एरो की प्रेस की है कहीं और जाने के लिए, तो वो कहता है कांट यूज हेडिंग अकाउंट, कि इस फील्ड में आप हेडिंग अकाउंट नहीं यूज कर सकते। अब मैं एरो की से नीचे चलता जाऊंगा, मैं ये सारे खत्म कर देता हूं, और एरो की मैं यूज कर रहा हूँ, साथ इसको भी
ये है कि सारे अकाउंट यहाँ पे मैं 00 कर देता हूँ। फर्स्ट अकाउंट मुझे चाहिए, तो यहाँ पर मैंने उसको छोड़ दिया कि कैश अकाउंट मुझे चाहिए, तो मैं इसको कर देता हूँ सेव। सेव करने के बाद मैं आता हूँ परचेज में, पेमेंट टू सप्लायर में, तो एक ही बटन, एक ही पेमेंट टाइप मुझे नजर आ रही है, तो कोई और पेमेंट टाइप मैं यहाँ पर नहीं यूज कर सकता। और इसी तरह से ये यहाँ पर भी पेमेंट रिसीव में भी कैश ही आ गया। अब मैं चाहता हूं कि जो कोई और बैंक अकाउंट भी आ जाए और वो मल्टीपल आ जाए, ठीक है। तो यहां पर मैं जाऊंगा, तो ये जो ये डिपॉजिट मैंने खत्म कर दिया, वो जो एरर आया था उसी वजह से आया था। तो यहां पर मैं कहता हूं कि मैं जी HBL, तो यहाँ पे है जी हबीब बैंक है 1003 पे, तो मैंने एंटर किया 1003, यहां पर एंटर कर दिया। और फिर मेरे पास है जी MCB, और यहाँ पे मैं इस तरह से भी टाइप कर सकता हूँ, मुस्लिम किया तो वो उसने फिर भी वहां से चार्ट ऑफ अकाउंट से नाम पिक कर दिया। और HCB के लिए 1005 में एंटर करता हूं, तो ये देखें बाय कोड और बाय नेम दोनों से आप एंटर कर सकते हैं, और इसको आप सेव कर देंगे। सेव करने के बाद आप यहां पर आकर देखेंगे तो ये पेमेंट डिफाइन हो चुकी हुई है, 4 पेमेंट टाइप्स हो गई हैं, और इसी तरह से ये पेमेंट रिसीव में भी इसी तरह से नजर आ रही होंगी, ठीक है ना। सेकेंड ऑप्शन ये हो सकती है कि आप चाहते हैं कि कुछ ऐसे बैंक अकाउंट्स आ जाएं यहां पर कि मैं चाहता हूं कि ये HBL सेल में नजर ना आए और स्टैंडर्ड चार्टर्ड जो है ये परचेज में नजर ना आए। तो इस सूरत में यहां पर आप इसको खत्म कर देंगे और यहां से आके इसको खत्म कर देंगे। क्या हुआ कि ये जो बी बैंक है ये सिर्फ परचेज में यूज होगा, सेल में नहीं होगा। और ये जो है ये बोथ साइड सेल और परचेज दोनों में यूज होगा, और ये सिर्फ सेल एंड पे यूज होगा। और मैं इसको कर देता हूं सेव। सेव करने के बाद यहां पर जाके मैं पेमेंट टू सप्लाई में देखता हूं, तो यहाँ पे एक पेमेंट टाइप कम हो गई। और कौन सी कम हो गई? जो स्टैंडर्ड चार्टर जिसको हमने चूज किया था सबसे नीचे वाली ऑप्शन को, कि वो परचेज में यूज नहीं होनी। और इसी तरह से यहां पर हमने पेमेंट रिसीव में स्टैंडर्ड चार्टर्ड आ रहा है, HBL नहीं आ रहा, जिसको हमने सेट किया था कि HBL सेल में नहीं होना चाहिए, परचेज में होना चाहिए। तो अब मैं यहां पर जाऊंगा, तो यहां पर जाके मैं देखता हूं तो मेरी ये सेटिंग है। अब ये जो फिक्स एरर वाला मैसेज इसीलिए भी आ रहा है कि यहाँ पर पेमेंट ये खाली है। ये सिस्टम रिकमेंड करता है कि यहाँ को आप इसको खाली ना रखें, इसको फिलअप रखें। बट नए फंक्शन में इसका ये मैसेज इग्नोर हो जाता है। यहाँ पे कोई चीज खाली कर देंगे तो वो बटन खाली रहेगा, वो आपको मैसेज नहीं देगा, वार्निंग नहीं देगा, और आप उसको इधर से यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से आज हमने सीख लिया कि चार्ट ऑफ अकाउंट में बैंक अकाउंट कैसे डिफाइन होते हैं, और सेल्स में और परचेज में पेमेंट टाइप आप अपनी जरूरत के मुताबिक कैसे सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मैं इसको अब आगे कंटिन्यू रहेगा। हमारा नेक्स्ट सेशन होगा कि हम इसमें कैपिटल और ऑनर इक्विटी वो सिस्टम में डालना सीखेंगे कि वो कैसे डल सकती है, और वो हम वहाँ पे कितने टाइप से हम यूज कर सकते हैं, उसको किस तरीके से डाल सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, कमेंट खास तौर पे कीजिए कि मुझे पता चले कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लग रही हैं, कि मैं इसको आपको इसके रेलेवेंट ट्रेनिंग देने में और इसको और बेहतर कर सकूं। और आपको कोई चीज़ रिक्वायर्ड है तो उसको भी बताएं, मैं आपको उसका भी आंसर दूंगा। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।